हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब नया सेशन 2023-24 शुरू हो चुका है, इसलिए मैं अपना यह वीडियो जो है कक्षा 9th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और सब्जेक्ट मैथ है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपनी वीडियो में आपको त्रिकोणमिति से पढ़ाना चालू कर रहा हूं। तो लीजिए, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति के कुछ खास सूत्रों के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल्स होंगे उस एग्ज़ाम्पलों को मैं आपके सामने बताऊंगा। आइए दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की, जिसकी टॉपिक हमारी है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों, यह जो हमारा चैप्टर है, यह त्रिकोणमिति, यह मुख्य रूप से कक्षा 10 के बच्चों के लिए, सॉरी मैंने 9th के बच्चों के लिए बोला, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। जबकि कक्षा 9th के बच्चों को त्रिकोणमिति के बारे में उनके बुक में थोड़ा सा भी नहीं बताया गया है, लेकिन उनको डायरेक्ट कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। इसलिए दोस्तों, यह आपके लिए, यानी जो बच्चे 9th से 10th में गए होंगे उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम इस त्रिकोणमिति की व्याख्या करें। अगर हम त्रिकोणमिति को देखें तो यह मुख्य रूप से जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ नज़र आ रहा है। एक त्रिकोण और एक क्या है दोस्तों, मिति। इस त्रिकोण का तात्पर्य हमको अपने दिमाग में त्रिभुज से लेना है और मिति का तात्पर्य जो है अध्ययन होता है। दोस्तों, यानी यह जो त्रिकोणमिति है, इसके द्वारा हम त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यह त्रिकोणमिति के लिए मुख्य बात यह है कि यह एक त्रिभुज को आधार मान करके बनाया गया है और वह त्रिभुज जो प्रायः होता है वह समकोण त्रिभुज होता है, यानी राइट एंगल होता है। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सूत्रों के बारे में। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि यह त्रिकोणमिति जो है किसी त्रिभुज से संबंधित है और उस त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों का अध्ययन हम इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको मान लेना होगा, माना एक त्रिभुज आपको दिया गया है ABC। इस त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो आपका 90 डिग्री का है, यानी 90 अंश का है। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसका जो B कोण है, यानी B शीर्ष पर 90 अंश का हमने कोण भी बना दिया। इस तरीके से जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा को दोस्तों हम कर्ण के नाम से जानते हैं, और जो लंबवत रेखा आधार पे गिरी होती है उसको लंब के नाम से जानते हैं, और ये जो तीसरी भुजा होती है दोस्तों, इसको हम आधार के नाम से जानते हैं। यानी इस त्रिभुज में आपको 3 भुजाएं नज़र आ रही हैं, एक लंब, आधार और कर्ण। अगर इन तीनों भुजाओं को अगर हम रेशियो में, यानी अनुपात में लिखते हैं तो हमें 6 अनुपात प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आइए, सबसे पहला चीज़ होता है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उस त्रिभुज के लिए लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा कहलाता है। यानी साइन थीटा का जो मान होता है वह लंब में कर्ण होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे समझने की बात है कि ये थीटा क्या है।
दोस्तों अगर ये हमारा त्रिभुज ए बी सी में यह कोण जो बी है अकेले अगर 90 अंश का हो गया तो इस कंडीशन में यह जो कोण हमारा ए होगा या यह जो हमारा कोण सी होगा, ये जब भी होंगे तो इस 90 अंश से छोटे होंगे, यानी न्यून कोण होंगे। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है साइन थीटा, ये इस 90 अंश के साथ बना हुआ यह न्यून कोण है थीटा, यानी लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है दोस्तों। दूसरा जो होता है वह आधार और बटा में कर्ण होता है, और इसका जो मान होता है वो काश थीटा कहलाता है। तीसरा जो दोस्तों है वह होता है आपका लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, इसका मान जो होता है वो tan थीटा कहलाता है। चौथा जो होता है वो आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब, इसका मान जो होता है काट थीटा कहलाता है। पांचवा जो चीज़ है दोस्तों वो आपका है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, यह दोस्तों जो है वो सेक थीटा के नाम से जाना जाता है, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो होता है वो सेक थीटा कहलाता है। और छठवां जो बनता है दोस्तों वो हमारा होता है कर्ण बटा में लंब, और इस दोनों भुजाओं के अनुपात को हम प्रायः कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि अगर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें हमें 3 भुजाएं प्राप्त होती हैं। अगर इन तीनों भुजाओं को अगर अनुपात में अगर हम लिखें तो यही हमको 6ठों अनुपात प्राप्त होता है। इस 6 के अलावा 7वां अनुपात प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एक 60 विधि है, उस 60 विधि को आपको बतलाते हैं। अगर हम इस लंब को अगर L मान लेते हैं, इस K को अगर हम कर्ण को अगर हम K से प्रदर्शित करते हैं, और इस आधार को अगर हम A मान लेते हैं, तो एक टिप्स बनता है दोस्तों जो कहलाता है लाल लाल और बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। ये दोस्तों आपका टिप्स है जो आपको याद रखना है। यानी इसमें क्या है तो इसमें ध्यान देना है दोस्तों। एक बार आप इसको ऊपर की तरफ से पढ़ सकते हैं और एक बार इसको नीचे की तरफ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर इस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो इसके माध्यम से पहली चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, लंब और कर्ण। तो आपको पता है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है, यानी ये जो हुआ वो साइन थीटा का मान हुआ। अगला दोस्तों आपको दूसरा दिखाई दे रहा है आधार और बटा में कर्ण, ये किसका मान हुआ, काश थीटा, ये काश थीटा हो गया। तीसरा जो अनुपात आपको दिखाई दे रहा है वह लंब बटा में आधार का दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसको आपको भी बताया गया है कि लंब और आधार का अनुपात tan थीटा कहलाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हुआ आपका tan थीटा, ठीक है। तो ऊपर से हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये 3 अनुपात हमें प्राप्त हुए। अब हम नीचे से पढ़ेंगे। जब नीचे से पढ़ते हैं तो इधर आइए, ये है आपका कर्ण बटा में लंब, या इधर से पढ़ेंगे तो एक होता है आपका आधार और बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो देखिए, ये आधार और ये लंब, तो ये दोस्तों जो है वो काट थीटा का मान है, इसको हम काट थीटा बोलते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं तो कर्ण बटा में आधार है, कर्ण बटा में आधार, ये मान जो है सेक थीटा का है। और फिर क्या है दोस्तों, कर्ण और बटा में लंब है, और कर्ण और लंब जो होता है वो कोसेक थीटा का, यानी इसको ध्यान से देखना है। लंब बटा में कर्ण साइन, आधार बटा में कर्ण कास, लंब बटा में आधार टैन, आधार बटा में लंब काट, और कर्ण बटा में आधार जो होता है वो सेक थीटा होता है,
और कर्ण बटा में लंब जो होता है वह कोसेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो लंब बटा में कर्ण हुआ वो क्या कहलाया, कोसेक थीटा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात ये ध्यान देनी है कि इसमें जो 6 अनुपात हमें प्राप्त होते हैं उन 6 अनुपातों में 2 अनुपात ऐसे हैं जो एक दूसरे के व्युत्क्रम नज़र आते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान देना है दोस्तों, उसको यहाँ आपको समझा देते हैं। नीचे आपको ध्यान देना है कि जैसे ये पहला अनुपात देख रहे हैं लंब बटा में कर्ण, जो नीचे देखिए कर्ण बटा में लंब है। आपको पहली चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है इनका मल्टीप्लाई या गुणनफल 1 के बराबर होता है। क्योंकि इनके अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, क्योंकि इसका मान लंब बटा में कर्ण और इसका मान जो होता है कर्ण बटा में लंब। यानी इसके द्वारा अगर आप देखते हैं तो आपको 2 सूत्र मिलता है। आप स्वतंत्र हैं कि साइन थीटा के जगह पर 1 बटा में कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या तो कोसेक थीटा के जगह पर 1 बटा में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा अनुपात अगर हम देखें तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है आधार बटा में कर्ण और ये कर्ण बटा में आधार। यानी दूसरा अनुपात जो है वो कास थीटा और सेक थीटा का है। इनका भी गुणनफल 1 के बराबर होता है। आवश्यकता पड़ने पर हम कास थीटा के जगह पर 1 बटा में सेक थीटा लिख सकते हैं, या तो सेक थीटा के स्थान पर 1 बटा में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तीसरा अनुपात दोस्तों देखिए ये टैन थीटा का मान है लंब बटा में आधार, और यहाँ पे काट थीटा का मान आधार बटा में लंब है। यानी ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी टैन और काट का जो मल्टीप्लाई होगा 1 के बराबर, यानी आपको टैन थीटा बराबर 1 बटा में काट थीटा लिख लेना होगा, या तो काट थीटा के जगह पर 1 बटा में टैन थीटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और से आपको अलग से बात जाननी है कि इन सूत्रों के अलावा 2 सूत्र हमें अलग से अपने दिमाग में रखना है। इसको यहाँ पे हम बॉक्स में बता देते हैं आपको, ताकि ये चीज़ को आपको भूलना नहीं है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। एक चीज़ आपको पढ़ना है कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कास थीटा के अनुपात के बराबर होगा, और जो काट थीटा होता है वह कास थीटा और बटा में साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको विचार करें कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका है टैन थीटा, और आपको पता है कि टैन का जो सूत्र होता है वो लंब और बटा में आधार होता है ना, लंब बटा में आधार। और इधर आए, इसको अगर आप देखते हैं तो साइन थीटा, यानी इसका मान लंब बटा में कर्ण और इसका मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। अगर इस चीज़ को अगर आप तोड़ें तो लंब बटा में कर्ण गुणते कर्ण बटा में आधार। कर्ण कर्ण से क्या हो गया, कैंसिल, यानी L/A, यानी लंब बटा में आधार, इस मान के क्या हुआ, बराबर हो गया। इसी तरह नीचे अगर आते हैं तो आपको ये पता है कि इसका मान आधार बटा में लंब होता है। कास का मान आपको पता है, क्योंकि कास का जो हमारा मान होता है वह आधार और बटा में कर्ण होता है, और साइन का जो मान होता है लंब बटा में कर्ण होता है। इस चीज़ को अगर हम लिखें तो A/K हो जाएगा, और गुणते K बटा में क्या होगा, L। K से कैंसिल हो जाएगा, A/, क्या हो जाएगा दोस्तों, L हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपने देखा कि इधर जो काट थीटा का मान है वो इसके बराबर आ रहा है, यानी कब, जब साइन थीटा बटा में कास थीटा रख रहे हैं, अरे कास थीटा बटा में साइन थीटा रख रहे हैं तब। और टैन थीटा का मान साइन थीटा और कास थीटा के अनुपात में आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, ये रहा आपका पहला सूत्र जो आपकी प्रश्नावली 10.1 के लिए उपयुक्त होगा। धन्यवाद दोस्तों।